देखो मैं फाइल में आया, ओपन फोल्डर में आया, कौन सा बैच चाहिए, नोड में कर्ड, उस फोल्डर को मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, बैक टिक, फिर npm init -y, ये हमारे बेसिक डिटेल्स के साथ में अपना पैकेज.json बना देता है। -y नहीं लिखो तो एक एक चीज़ें पूछेगा, क्या नाम है, क्या वर्जन है, क्या है, ठीक है। अब इसने लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर टेस्ट में लिखा हुआ है इको लिखा हुआ क्या है, इको एरर नंबर स्पेसिफाइड एंड एग्जिट लिखा हुआ है ना। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा npm run टेस्ट। तो देखो ये लिखा हुआ आ गया इको एरर नंबर टेस्ट स्पेसिफाइड एंड एग्जिट कर, लिखा हुआ आ गया ना। मतलब मैं स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ npm रन के बाद में जो लिखूँगा वो यहाँ पर है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया क्या, राजेश पे मैंने कहा इको करवा दो जय एग्जिजा और सिंगल कोट बंद। तो अब मैं लिखता हूँ npm रन, क्या लिखना है मुझे, राजेश। तो आउटपुट में क्या आ गया देखो, जय एग्जिजा। बात समझ में आ रही है क्या। तो इट मीन्स डैट जो भी आप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो उसके अंदर आप जो भी लिख रहे हो वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर कमांड लिख दी, मुझे मान लो इस इंडेक्स को रन करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, इसमें मान लो मैंने console.log लिखा और लिख दिया हेलो इंडेक्स, और इस फाइल को रन करवाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, npm index.js। तो हाँ नोड index.js। तो हेलो एग्जिट आया, ये कमांड लिख रहा हूँ ना मैंने कॉपी किया और मैंने npm यहाँ मैंने start लिख दिया और इसको मैंने ऊपर लिख दिया, पहले यहाँ लगा दिया मैंने कॉमा, और हमारी कमांड क्या है, npm index.js। बात समझ में आ गई। अब मैं फिर से इस फाइल को रन करवाता हूँ, npm run start, क्या लिखा हुआ है, npm run start तो लिखा हुआ है। फिर नोड, फिर index.js को मुझे सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा ना, या नहीं, सिंगल कोड में क्यों लिखना, सीधे ही तो लिखना है। हाँ बात हो गया। देखिए कह रहे हैं हाँ 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 हाँ। हो गया, आउटपुट में क्या आया, हेलो इंडेक्स।
और मैं रन भी हटा सकता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक चला देगा, ठीक है। रन इंटरनली ये लगा देगा। तो मैंने npm स्टार्ट जब भी कमांड लगाता हूँ तो इंटरनली वो एक पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट नाम की आपके प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद जो कमांड लिखी हुई है उस कमांड को रन करवाता है और हम कहते हैं सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हमें इंडेक्स पर सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो चाहे तो नाम इसका इंडेक्स रख दो, चाहे तो सर्वर डॉट जेएस लिख दो, चाहे तो स्टार्ट डॉट जेएस लिख दो, चाहे तो बूट डॉट जेएस लिख लो। ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम यू कैन डू इट। राइट नाउ माई डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट इज़ एम्प्टी, या कह सकते हो प्रॉपर्टी इज एम्प्टी। इट मीन्स दैट अभी हम किसी भी डिपेंडेंसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अब HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करना है तो कार्ड ऑपरेशन में तो HTTP रिक्वेस्ट आएगी, फॉर्म आएगा, डेटा आएगा। तो या तो मैं HTTP मॉड्यूल को यूज़ करूँ या HTTPS मॉड्यूल को यूज़ करूँ या एक ऐसा लाइट वेटेड फ्रेमवर्क यूज़ करूँ जो मेरे लिए ये काम और बेहतरीन तरीके से कर सके। तो उसका नाम क्या है? एक्सप्रेस। तो अब जाके हमारे अंदर MERN मर्न में हमने क्या पढ़ रहा है? MongoDB, रिएक्ट, नोड एंड एक्सप्रेस। तो बीच वालों में नोड और रिएक्ट। अब हमारी बारी आई है एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस का मेन काम क्या है? HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करना है और आपकी एक एप्लीकेशन बनाने में आपको एक रिक्वेस्टिंग मेथड्स को बेहतरीन तरीके से लाइट वेटेडली प्रोवाइड करवाना है। इंटरनली वो भी HTTP और HTTPS को यूज करता है, पर एक ऐसा बना हुआ पैकेज जो हमारे लिए काम कर दे। तो हमने कहा मॉड्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हम बनाते हैं लोकल मॉड्यूल या कॉमन मॉड्यूल्स, एक से इनबिल्ट मॉड्यूल्स, और ये हमारे जो मॉड्यूल्स हो गए वो एक्सटर्नल, मतलब थर्ड पार्टी, जिनको हम एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर हैंडल होंगे। तो एक तो तरीका है मैं सीधी कमांड लिख दूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, जो हमारे सिस्टम पर क्या इंस्टॉल कर देगा? एक्सप्रेस। सही तरीका क्या है? यदि मान लो आपको कभी कुछ पढ़ना भी हो तो सबसे पहले गूगल पर जाओ, एक तो ये वेबसाइट है, इस पर जा सकते हो। एक नोड की खुद की है, यहाँ ये ऑफिशियल है, आई थिंक हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर है ये नोड के पैकेजेज हैं, ये है हमारे पास एक्सप्रेस। इंस्टॉल करना है तो हम npm एक्सप्रेस कमांड लगा देंगे। अब किसी भी कमांड को ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, कोड याद नहीं कर सकते हर एक का, और उसमें कितने मेथड है, हर एक जन अपने मेथड्स बनाएगा। हम किसके मेथड याद करेंगे? ये कोई इनबिल्ट मेथड्स है नहीं। आज मैंने एक पैकेज बनाया जिसमें राम, श्याम, मोहन, रोहन, आदिल, इतने नाम के पैकेजेस बना दिए, मेथड्स बना दिए। तो इन जनरल एज एन डेवलपर यू नेवर नीड टू नो हाउ बस यू शुड टू नो बेसिक थ्योरी ऑफ दैट पैकेज। तो यहाँ पर इसने बेसिक बताया हुआ है, एंड इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, या मैं रिक्वायर्ड भी लगा सकता हूँ, दोनों में से जो पसंद आए वो लगा दो, ठीक है। और फिर वही इसने गेट मेथड दे दिया और लिसन दे दिया। ये गेट मेथड वैसे ही है, देखो जैसे हमने HTTP में यूज किया था, ठीक है। बस ये इतना लिखते ही हमारा फर्स्ट राउट हैंडल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बाकायदा लिख के बताऊंगा, सीधा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। ये सारे बताएगा इंस्टॉलेशन में क्या क्या करना है आपको, ठीक है। आप npm इंस्टॉल कर लो, फिर npm स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये सारे कर दो। इवन डेट आपको इसके फीचर्स देखना है तो वो फीचर्स बता देगा। राउटिंग है, देखो इसका मेन क्या है, रोबस्ट राउटिंग, फोकस ऑन हाई परफॉर्मेंस, सुपर हाई टेस्ट कन्वर्जन, HTTP हेल्पर, रीडायरेक्टिंग, कैशिंग, व्यू सिस्टम, 14+ टेम्पलेट इंजन, ये अपनी सारी कहानियाँ बता रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट कैसे करें, रनिंग टेस्ट, वॉल्यूम एग्जांपल्स में जाकर इनके एग्जांपल्स देख लो।
मेरी बात समझ में? इनके कोड देखना है तो यहाँ पर ये बता देगा इसका बेसिक लेवल का कोड। 27 डिपेंडेंसीज पर ये काम करते हैं, इन सब के बेसिक है। अब उसको डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ इसकी थ्योरी है। एक्सप्रेस नाम की पूरी वेबसाइट है जिसके अंदर ये कहता है देखो इसने रिक्वायर्ड से हैंडल किया हुआ है। तो मैं किसी पैकेज को रिक्वायर्ड से हैंडल कर रहा हूँ या इंपोर्ट करने से डजेंट मैटर, हमें ये बात दोनों ही मालूम है। अब आप कभी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने 2 बार करके बताया ये। कल हमने दोनों तरीके देखे थे, इंपोर्ट करके भी देखा था और रिक्वेस्ट से भी देखा। तो जो तरीका पसंद है वो आप हैंडल कर सकते हो, तो जिस वे में आपको हैंडल करना है कर लो। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिस आपको अच्छी लगती है कर लो। आप पूरे सिस्टम के अंदर जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो हम यहाँ पर लास्ट में बताएंगे टाइप क्या है, मॉड्यूल टाइप। हम उसमें मॉड्यूल लिख देंगे तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम कर लेंगे, और नहीं तो हम उससे कर लेंगे। अभी फ़िलहाल दोनों ही चल जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब कभी भी कोई भी पैकेज है उसकी बेसिक डिटेल मालूम होनी चाहिए, बाकी उसके मेथड्स मालूम होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस, क्योंकि सिलेबस का पूरा नाम ही क्या है, मर्न के अंदर ई जो है वो एक्सप्रेस को डिनोट कर रहा है। अब ई की जगह बहुत से दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है, नोड के साथ आप अदर हैंडल कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो एक्सप्रेस ही है। तो यहाँ पर नोड को एक्चुअल में देखा जाए तो एक इन पीछे बैकएंड में चलने वाली लैंग्वेज है, और एक्सप्रेस इसके ऊपर एग्जीक्यूट होने वाला एक सिंपल सा फ्रेमवर्क कह दो, लाइब्रेरी कह दो, पैकेज कह दो। वो खुद एक फ्रेमवर्क के थ्रू बना हुआ है, आपको उसके सिस्टम मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो यदि जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल्ड के अंदर आती है, जैसा हम इतने पढ़े हैं और जो हमें आ रही है, तो इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल। तो ये हमारे लिए सबसे मुश्किल क्या था, पैकेजेज कैसे हैंडल हो रहे हैं। हमने पिछले 4 दिन उसी पर ही खर्च किए। भी मॉड्यूल कह दो, पैकेज कह दो, एक ही बात है। तो हमें मॉड्यूल्स कैसे हैंडल करना है वो हमें आता है। अभी राइट नाउ बस मुझे इंस्टॉल करना है, वो लेके आ जाएगा जहाँ पर भी पैकेज लिस्ट वाली फाइल है। तो याद रखना, जितने भी हम पैकेज बनाएंगे हम भी उनको लाइव कर सकते हैं। जैसे हमने बनाया उनको वहाँ रख दिया और कोई कमांड लिख देंगे और उसको एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो देखो ये जो है ना चीज़, यहाँ पर सारे पैकेजेज है नोड के, npm.js के। आपको कोई भी पैकेज सर्च करना हो ऐसे, तो npm.js सारे पैकेजेज को रख रही है मेरे अनुसार। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर है, तो यहाँ पर जितने भी पैकेजेज है वो अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री में भी पैसे वाले में भी। जैसे मैंने लिखा है एक्सप्रेस, ठीक है। एक नोड मून नाम का भी होता है, नोड मून। है ना ये है ना, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर हमें कभी भी लॉगिन करके आप अपने पैकेज रख सकते हो। आप प्राइवेट पब्लिक जैसा भी चाहो वैसे रख दो। इन पैकेजेज के अंदर आप ओपन सोर्स भी रख सकते हो। अभी जो हम देख रहे हैं वो सारे ओपन सोर्स हैं, मतलब आप इनको डाउन अपने प्रोजेक्ट में हैंडल करके एडिट कर सकते हो। तो हमें सारे पैकेजेज के थ्रू आप इस पैकेज को, आप अपना पैकेज बना के यहाँ रख दो, और आप चाहो तो पब्लिक भी रख सकते हो, जिसको आप जब भी काम कर रहे हो आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर लो और आपके जो भी काम किया वो हो जाएगा। जैसे इसने लाइब्रेरीज और बनाई, पैकेज बना के रख दे, जब भी ज़रूरत है उनको लोड करवा लो। ऐसे ही डिपेंडेंसीज किस में बनती है, कंपोजर की PHP में भी बनती है, उसमें भी हम पैकेज बनाते हैं।
या दूसरी भाषा में उनको डिपेंडेंसीज कहते हैं। तो जो भी है आप यहाँ पर अपने बना लो। कहानी समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर बना के भी आप रख सकते हो। तो जितने भी पैकेजेज है वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये ऐसा समझ लो ये वो क्लाउड है जहाँ पर सिर्फ लोगों ने अपने पैकेजेज रखे हुए। इवन डेट यहाँ पर आप कोई भी तरीके का गेम वेम और सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहानियाँ समझ में आ रही है क्या? अब हमने बात की किसकी? एक्सप्रेस की। तो या तो मैं यहाँ वर्जन लिख दूँ, वर्जन लिख के npm अपडेट कमांड लगा दूँ, या मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और ये हमारे सिस्टम में क्या इंस्टॉल कर देगा? एक्सप्रेस। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सप्रेस। अब मैं नोड मून को इंस्टॉल भी करना चाहता हूँ। व्हाट्स द रीजन ऑफ इंस्टॉलिंग नोड मून? Cause of if I changes in my project, I did not feel that reflect on the live side. What the reason is? I required every time to restart server when you changes in project. जब भी आप प्रोजेक्ट में चेंज कर रहे हो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना। हालांकि हम हाइफन वॉच करके कमांड भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HTTP रिक्वेस्ट -s वाला वो पहले हमने वो किए थे ना, वो यदि मैं स्टार्ट करता हूँ HTTP वाला, तो व्हाट्स द बेनिफिट या व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ दैट कि मुझे हर बार सेट करना पड़ता था। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ हाइफन वॉच करके, वो लगातार चलता जाता, वो एक बार चल के बंद नहीं होता। इसी तरीके से नोड मून भी यही काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए काम कर देगा कि हम जब भी इसमें चेंजेस कर रहे हैं उस चेंजेस को हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। पहले तुम नोड मून से पहले उसकी ज़रूरत को समझते हैं। इंडेक्स को चूँकि सर्वर बनाया है तो सर्वर की तरह ट्रीट करता है। हमें क्या चाहिए? बोलो रिक्वायर्ड यूज करूँ, इंपोर्ट यूज करूँ? रिक्वायर्ड यूज करें, तो आपको जो पसंद है वो यूज कर लो। मैं लिख दिया कॉन्स्ट एक्सप्रेस का EXP, ठीक है, फिर इक्वल्स टू रिक्वायर में हमें कौन चाहिए? एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस एक फंक्शन है, मतलब एक आपको फंक्शन देगा जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो लेट, थोड़ा जूम कर देता है, कॉन्स्ट ऐप, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अगेन इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, अब मुझे इसको बुलाना है, तो बुलाने के लिए ऐप डॉट लिसन कितने पर करना है? मान लो मैंने कह दिया 3050 पर। फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा फंक्शन, और उसमें मैंने लिख दिया console.log, ठीक है, और मैंने लिख दिया http://127.0.1:3050, ये पोर्ट है हमारा, इतना ही था। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट 127.0.0.1। अब सही है। अब मैंने यहाँ पर कमांड लगाया npm स्टार्ट, तो देखो अब ये इसने पोर्ट को एग्जीक्यूट किया हुआ है। मैं इसको खोलता हूँ और देखो ब्लैंक पेज है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ था, एक्सप्रेस के अंदर आया, उसने सिंपली एक कोड दिया हुआ था कि आप
लिसन करवा दो, लिसन पर ही है। अब हमें रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, तो ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, अब हमें रिक्वेस्ट हैंडल करनी है ना। तो ऐप डॉट गेट, गेट के अंदर मैंने कहा स्लैश, मतलब रूट डायरेक्टरी यदि हो तो फंक्शन में क्या लिख दो, कंसोल डॉट लॉग दिस इज माई फर्स्ट बैक एंड राउट रिस्पॉन्स। बात समझ में आ गई? क्या ये रन हो जाएगा? नहीं होएगा। वो रन क्यों नहीं हो रहा बताओ? हाँ हो जाएगा, तो इनकी क्लास खत्म होएगी तो होएगा। ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा? क्योंकि हमारा सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट है। अब मुझे इसको पहले बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, फिर वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं जाके रिफ़्रेश करूँगा, देन आई गॉट द आंसर ऑफ दिस रिकॉर्ड। हाँ हाँ, तो प्रिंट तो होएगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है ये, आगे देखो, दिस इज़ माई फर्स्ट बैक एंड राउट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऐप डॉट रिस्पॉन्स में क्या भेज दो, जय एग्जिट। क्या ये रन हो जाएगा? हाँ हाँ, सही आंसर है। अब मैं फिर से इसको कंट्रोल सी करना पड़ेगा, फिर से हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और अब जाके हमें एरर आ गई। क्या एरर है? ये कहता है रिस्पॉन्स फंक्शन इज नॉट फाउंड। केवल आ रही है ऐसे, देखो सेंड है, और वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, 2 पैरामीटर है। कौन से हैं? रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड है। तो मुझे इस एरर को भी देखने के लिए मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, तो मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट, क्या लिखना पड़ा, सेंड। अभी भी क्या एरर तो आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि हमारा सर्वर वापस से क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। मैं तो परेशान हो गया ऐसे करते करते। तो व्हाट कैन आई डू, मैंने कह दिया npm इंस्टॉल नोड मून, नोड मून। ठीक है, अब हम पैकेज लिस्ट में जाते हैं, तो आई विल इंस्टॉल नोड मून। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट माई प्रोजेक्ट, npm स्टार्ट, एंड आई रिफ्रेश माई कोड, तो आई फाउंड जय एग्जिजा। क्या नोड मून काम कर रहा है? एक और हम जय एग्जिजा की जगह जय हो एग्जिजा लिख दिया, यहाँ के रिफ्रेश किया, नहीं किया। ये हमें और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम एक्सप्रेस में आए, यहाँ आए, हमने लिखा नोड मून, नोड मून। ठीक है, अब इसने लिखा हुआ है नोडमोन डॉट ये। अब आपको ये फाइल रन करानी है सर्वर डॉट जेएस में। तो हमें पैकेज वाली जो फाइल है, यहाँ हमने नोड जो लिखा है वहाँ पर हम एक बार क्या लिखते हैं, नोडमोन। ठीक है, अब हालांकि ये तो कहता है इसको देव डिपेंडेंसी में डालना था, हमने इसमें डाल दिया। कोई नहीं, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक चल रहा है।
देव डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी फ़र्क क्या है? डिपेंडेंसी मतलब जो आपके प्रोजेक्ट में लाइव होने पर भी हमें चाहिए हो वो वाले पैकेजेस। देव मतलब जो हमें केवल डेवलपमेंट मोड में चाहिए हो वो। तो मैंने Ctrl+C दबाया और npm स्टार्ट लिखा। अभी देखो ये काम करेगा। अभी मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया, जय हो एग्जिट, अब फिर से मैंने चेंज किया, और यहाँ रिफ़्रेश किया। ओके डन। दिस चेंजेस मेक हमने ये चेंजेस हमने किए हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करते वक्त नोड कमांड की जगह nodemon और अपनी फ़ाइल लिख दी है ना। तो कुछ लोग इसको server.js के नाम से भी फाइल को सेव कर देते हैं। इज़ दैट ओके? तो नाउ टुडे वी लर्न हाउ टू इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड व्हाट द यूज ऑफ nodemon, ठीक है। एंड वी स्टार्ट आवर फर्स्ट राउट विच इज /get। अभी मान लो मैं एक और राउट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ऐप लिख दिया, फिर .get, फिर अगेन URL में क्या दिखेगा, तो यहाँ get post वैसे सारे आएंगे, यहाँ / फिर मैंने क्या लिख दिया ABOUT अबाउट। फिर इसके अंदर एक फंक्शन है जिसमें अगेन दो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का। और ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के केस में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अगेन रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या सेंड कर दो, ठीक है। अब हम आगे हेडर और भेजने पड़ेंगे हमें HTML और भेजने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम सिंपल क्या लिख के भेज देते हैं, दिस इज़ अबाउट पेज, दिस इज़ अबाउट पेज। नेक्स्ट मंडे को हम इसके बारे में, एक्सप्रेस के बारे में डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। अब देखते हैं अबाउट को एक्सेस करके। तो हमने URL में अभी तो हमारे ये चल ही रहा है, हमने / करके क्या लिख दिया, अबाउट, और एंटर कर दिया। तो दिस इज़ अबाउट पेज। इज दैट ओके? राइट डाउन दिस पेज इनटू योर नोटबुक एंड आल्सो remember that today we installed 2 packages, one is express and second is nodemon. Okay, I think every line is clear, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईच एंड एवरी लाइन को हमने खुद से लिखा है, खुद से समझा है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ताकि कोई रिकॉर्डिंग देखे तो इजीली समझ सके।